Hello, my dear friends. I am Sobia, your friend, your guide from New Wave. फ्रेंड्स, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पैडागोजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी हमारे स्कूल्स में पढ़ाई जाती है या हम बच्चों को सिखाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज इंडिया में, तो वो क्यों सिखाते हैं, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, यही हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फॉलोइंग आर टू चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के हमारे दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सेकंड लिटरेरी डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है और लिटरेरी डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लैंग्वेज और लिटरेचर, ये भी आपको पता होना चाहिए, लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या डिफरेंस होता है ना। इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारा ये 4 बेसिक स्किल हैं, इनको हम सीखते हैं जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जब हम लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं तो हम 4 बेसिक स्किल्स सीखते हैं। उसमें वो बेसिक स्किल्स क्या होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको हम LSRW भी कहते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, ये एक सीरीज है, इसको हम इसी तरह से हमेशा पढ़ते हैं। पहले हम लिसनिंग सीखते हैं, बच्चे को लिसनिंग सिखाते हैं, यानी कि सुनाते हैं उसी लैंग्वेज को, तब वो सीख पाता है, तब वो स्पीकिंग कर पाता है, जब उसको सुनने के अवसर मिलते हैं, मौके मिलते हैं। उसके बाद वो स्पीकिंग करता है, उस लैंग्वेज को बोलना सीखता है। एंड आफ्टर दैट वो तैयार होता है रीडिंग करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज को जब सिखाते हैं तो पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड आफ्टर दैट राइटिंग। नहीं है, तो लास्ट जो हमारा स्किल है वो राइटिंग का होता है। फर्स्ट स्किल हमारा लिसनिंग होता है, सेकंड स्पीकिंग एंड थर्ड राइटिंग एंड फोर्थ राइटिंग। डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। हम इंग्लिश जो टीचिंग करते हैं उसका हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जिससे कि लैंग्वेज डेवलप हो सके, यानी कि 4 बेसिक स्किल्स हम बच्चों को सिखा सकें। 4 बेसिक स्किल, लिसनिंग हमारा सेमेंटिक। लिसनिंग में क्या चीज, सेमेंटिक मीन्स अंडरस्टैंडिंग हो सके, हम जो कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें। सेकंड हमारा आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, फोनेटिक। फोनेटिक आप यहां से लगाइए कि फोन से मतलब कि जो हम सुन रहे हैं उसको हम स्पीकिंग, जो कुछ हमने सुना उसको हम बोल सके, है ना। स्पीकिंग, जो कुछ हमारे विचार हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हमारी थिंकिंग है, जो भी आइडियाज हैं हमारे, हम उनको एक्सप्रेस कर सकें, स्पीकिंग कर सकें। सही प्रोनाउंसिएशन इसमें आ जाता है। ठीक है, इंटोनेशन, प्रोनाउंस करना वर्ड्स को, इंटोनेशन आ जाता है। ठीक है, और वोकैब तो स्पीकिंग में आ जाती है हमारी सब चीजें। ठीक है, उसके बाद रीडिंग, इसमें हम सीखते हैं स्पीकिंग में अपनी यानी कि प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, इंटोनेशन सीखते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी सीखते हैं, फ्लुएंसी सीखते हैं, ये सब चीजें स्पीकिंग में आ जाती हैं। लिसनिंग में अंडरस्टैंडिंग आती है, लिसनिंग यानी कि अंडरस्टैंड कर पाए, बात को समझ सकें। रीडिंग, फोनेटिक कम ग्राफिक, जो कुछ भी हम फोनेटिक, जो कुछ ग्राफिक हम देख रहे हैं, जो ग्राफ बना हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसको हम देखकर पढ़ सकें और पढ़कर फिर समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सकें, वो है रीडिंग। इसमें रीडिंग में ये स्किल डेवलप होता है हमारा। ठीक, ग्राफिक को देखकर पढ़ना और उसे समझना। नेक्स्ट पे स्टेप आता है हमारा, लास्ट स्टेप होता है राइटिंग का, यानी कि ग्राफिक आ जाती है इसमें। जो कुछ हमने लिखा है वो सब क्या है, ग्राफिक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज राइटिंग, राइटिंग इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हम जानते हैं ना, राइटिंग कर सकें उसकी, लिख सकें उसे। ठीक है, राइटिंग या ग्राफिक बना सकें, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ समझा है, जो कुछ सुना है, उसको हम लिख सकें, जो हमारे विचार हैं उनको हम लिखकर बता सकें, वो हमारा राइटिंग स्किल होता है। ठीक है, इस तरह से ये 4 बेसिक स्किल्स डेवलप करना, लैंग्वेज को डेवलप करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो इंग्लिश टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है।
सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? लिटरेरी डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज में हमने 4 बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट से मतलब क्या मीनिंग हुआ उसका कि हमने 4 बेसिक स्किल्स को डेवलप कर लिया है अपने अंदर। ठीक है, बच्चे में हमने 4 बेसिक स्किल डेवलप करना हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है। वो बेसिक स्किल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सही से समझ आया आपके? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें। लिटरेरी डेवलपमेंट, लिटरेरी क्या होता है? लैंग्वेज लिटरेचर, यानी कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उसमें क्या इंटरेस्ट हो इन इंग्लिश लिटरेचर, डेवलप हो सके हमारा लिटरेचर को पढ़ने में इंटरेस्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड कर सके हम क्रिटिकल व्यूज को। ठीक है, आलोचनात्मक जो विचार हैं उनकी समझ पैदा हो सके, हम डेवलप कर सके, क्रिएटिव थिंकिंग हमारे अंदर पैदा हो, यानी कि हम क्रिएटिव बन सके हमारा माइंड। हम पोयम जो पढ़ते हैं, है ना, हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो क्रिएट करने की भी हमारे अंदर कैपेसिटी पैदा हो सके, राइटिंग कर सके हम, राइटिंग की क्रिएटिव थिंकिंग पैदा हो सके, पोयम लिखने की या ऐसे लिखने की या किसी टॉपिक को लिखने की, किसी मैटर पर अपने विचार व्यक्त करने की हमारे अंदर थिंकिंग डेवलप हो सके। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने देखा लिखा हुआ उसको ट्रांसलेट कर सके, ये एबिलिटी हमारे अंदर पैदा हो सके, तो ये लिटरेरी डेवलपमेंट है। इसको हम देखते हैं। इट इंक्लूड्स एन एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज, स्टाइल, यूज, है ना, इन सब चीजों को हम एप्रिसिएट कर सकें, लैंग्वेज को, जो उसका स्टाइल है उसको, यूज ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर कहाँ यूज होने चाहिए, किस स्ट्रक्चर का यूज कैसे होगा, पोइट्री को एप्रिसिएट कर सकें, पढ़ सकें और समझ सकें उसको, ड्रामा, स्टोरीज, इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस एटसेट्रा, इन सब सभी को एप्रिसिएट करना इंक्लूड होता है लिटरेरी डेवलपमेंट में, है ना। इसमें ये चीजें भी इंक्लूड होती हैं और इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, जब हम लिटरेरी डेवलपमेंट करते हैं तो हम इन एस्पेक्ट्स को डेवलप करते हैं बच्चों में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश सिखा रहे हैं लिटरेरी डेवलपमेंट में, हमारा आ जाता है टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल व्यूज, टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्टिव है टीचिंग इंग्लिश का। ठीक है, आप समझे मतलब कि लैंग्वेज डेवलप करना और लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सेकंड लिटरेरी डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।